वहाँ जहाँ तहाँ सारी कायनात तले, सबसे अलग है कहानी मेरे देश की, जिसकी हुकूमत हो वीरता का पर्याय, सबसे अजब राजधानी मेरे देश की। पुत्र हो कुपुत्र पिता करता सदैव क्षमा, ये तो है रिवाज खानदानी मेरे देश की। और आज भी यहाँ पे परिवार बीच बसा प्यार, तभी तो है दुनिया दीवानी मेरे देश की, तभी तो है दुनिया दीवानी मेरे देश की। रक्त में उबाल ना हो, आंखें कभी लाल ना हो, ऐसे देशभक्त की जवानी किस काम की। ऐसी अपडेट के दर्शकों को एक बार फिर हमारा नमस्कार। और आज हमारे साथ एक ऐसा कवि मौजूद है जिसने मात्र 13 वर्ष की आयु से ही काव्य पाठ करना शुरू कर दिया था। हमारे साथ ऐसा कवि मौजूद है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत के कई प्रदेशों में काव्य पाठ कर बीसलपुर का नाम रोशन कर चुका है। ओज भरी कविताओं से लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। ऐसा कवि मौजूद है जो राष्ट्रभक्ति की कविताएं सुनाकर देश में के युवाओं में राष्ट्र प्रेम जगाता है। ऐसे कवि को हम 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहते हैं। अगर मेरे सिर पर किसी हस्ती का हाथ होता तो ये आसमां आज मैं भी तेरे साथ होता। और तो हमारे साथ मौजूद हैं कवि प्रियांशु त्रिपाठी। कवि प्रियांशु त्रिपाठी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल हमारा, काव्य पाठ की बात की जाए तो कविता को आप किस नज़र से देखते हैं? कविता चूँकि कलम का सिपाही जो हम कवियों को कहा जाता है, तो एक समाज को सही दिशा दिखाता है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ऐसी कविता सुनाएं जो आपकी सर्वश्रेष्ठ कविता रही। सर्वप्रथम मैं अपने परिचय से, अपने जनपद के परिचय की 4 पंक्तियाँ देने का प्रयास करता हूँ। ठहरा तराई में है जो आराम से जनपद, ठहरा तराई में है जो आराम से जनपद, मशहूर है जो गोमती के धाम से जनपद, ठहरा तराई में है जो आराम से जनपद, मशहूर है जो गोमती के धाम से जनपद, मन से वचन से कर्म से बस हूँ उसी का मैं, मन से वचन से कर्म से बस हूँ उसी का मैं, मशहूर है जो बांसुरी के नाम से जनपद। प्रियांशु, तमाम कवि हमारे चैनल पर आए लेकिन किसी ने अपने जनपद के ऊपर कविता काव्य पाठ नहीं सुनाया था। आपने सुना कि आपने पीलीभीत जनपद के बारे में सोचा है। जैसे मैं पीलीभीत के कवियों को, युवा कवियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, वैसे ही आप ये इस कविता के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर जिस प्रदेश काव्य पाठ करें वहाँ ये कविता जरूर सुनाएं, जिससे पीलीभीत का नाम रोशन है और भी रोशन हो। जैसा कि मैं ओज पर लिखता हूँ और यथार्थ जो मैं देखता हूँ वही लिखता हूँ, तो 4 पंक्तियाँ इंसान की चमक धमक से आजकल इंसान की पहचान की जा रही है। 4 पंक्तियाँ देने का प्रयास करता हूँ। कल उस हृदय में जिनके वो सम्मान नहीं कर सकते हैं, कल उस हृदय में जिनके वो सम्मान नहीं कर सकते हैं, जो हैं लिप्त लपस्या में वो दान नहीं कर सकते हैं, जो हैं लिप्त लपस्या में वो दान नहीं कर सकते हैं, कुछ लम्हे जब संग बिताओगे तब ही पहचानोगे, कुछ लम्हे जब संग बिताओगे तब ही पहचानोगे, कपड़ों से इंसानों की पहचान नहीं कर सकते हैं, कपड़ों से इंसानों की पहचान नहीं कर सकते। बहुत सुंदर प्रियांशु। प्रियांशु, दूसरा सवाल हमारा आपसे ये रहेगा, काव्य पाठ कहाँ से शुरू किया, कब से शुरू किया, किसने आपको प्रेरणा दी कि आपको काव्य पाठ करना था? मैं चूँकि विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र रहा हूँ। आदरणीय वहाँ के प्रधानाचार्य स्वर्गवासी जो स्वर्गीय गिरीश चंद्र मिश्र जी और दिनेश पाल गंगवार जी, इन्होंने मुझे एक राह दिखाई, एक मार्गदर्शन किया मेरा, जिसके कारण आज मैं इस स्थिति पर, इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। और पहला काव्य पाठ मैंने अपने विद्यालय की तरफ से ही एटा मैनपुरी में किया था, और जहाँ मैंने प्रथम स्थान हासिल किया था राष्ट्रीय कवि के रूप में। आप राष्ट्रभक्ति के ऊपर सुना है कविताएं लिखते हैं, आप भगवान राम के ऊपर भी कविता लिखते हैं जी। कोई कविता ऐसी हो? कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक ठेस है, भगवान राम से 4 पंक्तियाँ देना चाहता हूँ। अंधेरों से उजागर हो के तेरा नाम लिखूंगा,
अंधेरों से उजागर हो के तेरा नाम लिखूंगा, नशा तेरा चढ़ा ऐसा कि तुझको जाम लिखूंगा, नशा तेरा चढ़ा ऐसा कि तुझको जाम लिखूंगा। हमारी जिंदगी के ही सितारे क्यों हैं गर्दिश में, हमारी जिंदगी के ही सितारे क्यों हैं गर्दिश में, यही बस पूछने को राम को पैगाम लिखूंगा, यही बस पूछने को राम को पैगाम लिखूंगा। कोई बात नहीं प्रियांशु, अब आप यूपी अपडेट पर आ गए हैं। यूपी अपडेट पर जब तमाम जनता आपको देखेगी तो आपके सितारे अपने आप गर्दिश से उभर जाएंगे, आप चिंता ना करें। उत्तर प्रदेश के अलावा कहाँ कहाँ काव्य पाठ किया? मैंने उत्तराखंड में भी काव्य पाठ किया है, 4-5 मंच किए हैं। मध्य प्रदेश भोपाल में भी किया है, रायसेन में भी किया है, और तीन राज्यों में मैं काव्य पाठ कर चुका हूँ। दिल्ली में भी किया है काव्य पाठ। कविताएं किस किस चीज़ पर लिखना पसंद करते हैं? कविताएं वैसे तो सर्वप्रथम मेरा जो शौक़ है, जो दिल से मेरी कविता निकलती है वो यथार्थवादी कविता निकलती है, देशभक्ति कविता निकलती है। जो मैं देखता हूँ, मैं पुनः बता रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ वही लिखता हूँ। 4 पंक्तियाँ मैं देने का प्रयास करता हूँ। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक घटना देखी, उसी पर 4 पंक्तियाँ लिखी हैं मैंने। स्वार्थ के काम से कुछ मिला ही नहीं, स्वार्थ के काम से कुछ मिला ही नहीं, मैं भरे जाम से कुछ मिला ही नहीं, मैं भरे जाम से कुछ मिला ही नहीं, रोटियां ही खिलाना खिलाओ उसे, जिसको कल शाम से कुछ मिला ही नहीं, जिसको कल शाम से कुछ मिला ही नहीं। प्रियांशु, आप यथार्थवादी कवि हैं। यथार्थवादी जो आप देखते हैं वो लिखते हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, कुछ लिखा है आपने? जी, मैंने महंगाई पे तो नहीं लिखा है, लेकिन 4 पंक्तियाँ राजनीतिक जो चीज़ें हैं, मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं, बस उनको दिशा निर्देश देना चाहता हूं। महंगाई चरम सीमा पे है, आपने कहा 4 पंक्तियाँ देने का प्रयास करता हूं। हक से नहीं मांगा मगर हकदार काफ़ी हैं, हक से नहीं मांगा मगर हकदार काफ़ी हैं, डिग्री को लेकर घूमते बेगार काफ़ी हैं, हक से नहीं मांगा मगर हकदार काफ़ी हैं, और डिग्री को लेकर घूमते बेगार काफ़ी हैं। बदलो अशिक्षित राजनीति देश की वरना, बदलो अशिक्षित राजनीति देश की वरना, सत्ता बदलने को युवा तैयार काफ़ी हैं, सत्ता बदलने को युवा तैयार काफ़ी हैं। बहुत सुंदर। ये भी एक यथार्थवादी कवि की ही देन है, क्योंकि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पर है। सर्वप्रथम मैंने अभी आपसे कहा था, मैं एक हिंदुस्तानी कवि के होने के नाते किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ। 4 पंक्तियाँ पहले देता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने रस पर अग्रसित होऊंगा। कि प्रभु श्री राम ना होते तो कैसे भाजपा चलती, प्रभु श्री राम ना होते तो कैसे भाजपा चलती, और दलित इंसान ना होते तो कैसे बसपा चलती, दलित इंसान ना होते तो कैसे बसपा चलती। अगर ये बैर हिंदू और मुसलमानों में ना होता, कोई पंजा नहीं दिखता सपा सरकार ना चलती, कोई पंजा नहीं दिखता सपा सरकार ना चलती। और इसी के साथ मैं अपने रस की 4 पंक्तियाँ देने का प्रयास करता हूँ। पाने को शत्रु पर विजय हुंकार काफ़ी है, पाने को शत्रु पर विजय हुंकार काफ़ी है, भयभीत करने के लिए यलगार काफ़ी है, पाने को शत्रु पर विजय हुंकार काफ़ी है, भयभीत करने के लिए यलगार काफ़ी है। वो क्या मिटाएंगे हमारी हस्तियाँ यारों, वो क्या मिटाएंगे हमारी हस्तियाँ यारों, जिनके लिए मेरे कलम की धार काफ़ी है। बहुत अच्छा काव्य पाठ करते हैं प्रियांशु आप, और आपकी कविताएं
और आपकी पंक्तियाँ बीसलपुर में ही नहीं, पीलीभीत में ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रही हैं। आप बहुत अच्छा काव्य पाठ करते हैं। बीसलपुर के वो कवि हैं जो लगातार बीसलपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रियांशु, कहाँ तक आपकी शिक्षा दीक्षा रही, कहाँ से आपने शिक्षा शुरू की, इन तमाम चीज़ों पर भी? मैंने बीसलपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से BSc PCM ग्रुप से किया है। तत्पश्चात मैंने डाइट से BTC किया है और अभी अध्यापक की बनने की तैयारी के लिए होड़ में लगा हूँ अभी। तो आशा करता हूँ आप सभी का आशीर्वाद रहा तो मैं इस मुकाम को भी हासिल कर लूँगा। काव्य पाठ आपने शुरू किया, काव्य पाठ में आप किसको गुरु मानते हैं? मैं अपना सर्वप्रथम गुरु आदरणीय श्रीमान दिनेश पाल गंगवार जी को मानता हूँ। उन्होंने ही कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक ललक जगाई, एक कहते नहीं दीप प्रज्वलित किया, जिसके कारण आज मैं इस मुकाम पर उपस्थित हूँ आपके सभी के समक्ष और इतना अच्छा काव्य पाठ कर पा रहा हूँ, इतना अच्छा लेखन है, वो सब उन्हीं की देन है। कहीं ना कहीं उनका ही मार्गदर्शन रहा है जो आज मैं काव्य पाठ कर पा रहा हूँ। प्रियांशु, बीसलपुर के कवियों का आपको आगे बढ़ाने में क्या योगदान रहा? बीसलपुर के कवियों के माध्यम से मैंने जो त्रुटियाँ होती हैं काव्य पाठ में, छंद में, मुक्तक में और गीतों में, उनकी कुछ त्रुटियां हैं, उनका उन्होंने मार्जन कराया, परिमार्जन कराया, जिसके कारण ही मेरी कविताएं आजकल सटीक और सुसज्जित हैं। सृजन जो मेरा है वो बिल्कुल सटीक है। आजकल भगवान की कृपा है, माँ वाणी का आशीर्वाद है, किसी ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई है। ये सभी देन हमारे गुरुओं की है, हमारे बीसलपुर के वरिष्ठ कवियों की है। प्रियांशु, इसके साथ ही आप ओज पर कविताएं लिखते हैं, कौन कौन सी कविताएं हैं? कुछ सर्वश्रेष्ठ कविताएं हमारे चैनल के माध्यम से? जी, मैं एक छंद के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कि जिससे ना बीते हुए पल कभी आए याद, ऐसी दी हुई कोई निशानी किस काम की। जिससे ना बीते हुए पल कभी आए याद, ऐसी दी हुई कोई निशानी किस काम की। और दिशा बोध दे सके ना जो समाज को कदापि, कोरी बकवास वो कहानी किस काम की। मैं में ही डूबी रहे जिसकी सदैव देहे, उसे फिर मदिरा पिलानी किस काम की। और रक्त में उबाल ना हो, आंखें कभी लाल ना हो, ऐसे देशभक्त की जवानी किस काम की। ऐसे देशभक्त की जवानी किस काम की। हिंदुस्तान पे एक कविता लिखी है, एक गीत है जो हिंदुस्तान के स्वरूप का वर्णन, हालांकि हिंदुस्तान की जो गाथाएं हैं, उसकी जो शैलियाँ हैं, उनका वर्णन कोई शब्दों में नहीं कर सकता है। अब मैं एक गीत सुनाता हूँ आपको हिंदुस्तान के लिए। बड़ा प्यारा गीत मुझे लगता है और हालांकि इस चैनल के माध्यम से मैं दूसरी बार ये गीत पढ़ रहा हूँ। जिसके दम पर विश्व में अपना गूंज रहा जयगान, जिसके दम पर विश्व में अपना है वजूद सम्मान, वो हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान। अब कैसा है मेरा हिंदुस्तान सुनिएगा कि जो भी यहाँ जन्म लेता होता वो पराक्रमी है, शत्रुओं का बार एक बार सहता नहीं। कि जो भी यहाँ जन्म लेता होता वो पराक्रमी है, शत्रुओं का बार एक बार सहता नहीं। जान को लगा के दांव पे जो चक्रव्यूह तोड़े, बाप के खिलाफ एक शब्द सहता नहीं। यहाँ पे जन्म लिए चेतकों के टापुओं का, बेग आंधियों के भी समक्ष झुकता नहीं। और रण में ही गिर जाए हो जाए दफन, किंतु शत्रुओं के आगे शीश झुक सकता नहीं, शत्रुओं के आगे शीश झुक सकता नहीं। और जहाँ पुरातन संस्कृति को मिलता हो सम्मान, जहाँ पुरातन संस्कृति को मिलता हो सम्मान, जहाँ बैर बन जाता है हर घर का मेहमान, वो हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान। की गोदी तले खेलती अनेक नदियाँ हैं यहाँ, मात्र स्नान से ही पाप धुल जाते हैं। गोदी तले खेलती अनेक नदियां हैं यहाँ, मात्र स्नान से ही पाप धुल जाते हैं। उत्तर दिशा में है अटल सा हिमालय गिरी, जिसे देखने को सब सपने सजाते हैं। उत्तर दिशा में है अटल सा हिमालय गिरी, जिसे जीतने को सब सपने सजाते हैं।
बाल पे विराजमान देश का है स्वाभिमान, धरती का स्वर्ग हम जिसे बतलाते हैं। और जाने कैसी सुध बुध है वहाँ की वादियों में, जिसके लिए तो पिता पुत्र लड़ जाते हैं, जिसके लिए तो पिता पुत्र लड़ जाते हैं। और जहाँ मनाए हम सब मिलकर दिवाली रमजान, जहाँ मनाए हम सब मिलकर दिवाली रमजान। और जहाँ देश हित बच्चा बच्चा हो जाए कुर्बान, वो हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान। और आदर उदार कण कण में बिसरता है, आदर उदार कण कण में विचरता है। कण प्रिय बोलियां अनेक बोली जाती हैं, आदर उदार कण कण में विचरता है। कण प्रिय बोलियां अनेक बोली जाती हैं। बाईं ओर सूर्य की तपन ओढ़ रेत खड़ी, दाएं बन की सुंदीली चाय महकाती है। बाईं ओर सूर्य की तपन ओढ़ रेत खड़ी, दाएं बन की सुंदीली चाय महकाती है। आस्था यहाँ पे पराकाष्ठा है धर्मों की, अर्थ मोह छोड़ मीरा जोगन हो जाती है। और सत्यमेव जयते का पालन किया सदैव, ज्ञान की पताका भी हमारी फहराती है, ज्ञान की पताका भी हमारी फहराती है। और जहाँ जन्म लेने को लालायित होते भगवान, जहाँ जन्म लेने को लालायित होते भगवान, जहाँ बसी हो अंतर मन में दशरथ की संतान, वो हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान। प्रियांशु, बहुत सुंदर कविता, हिंदुस्तान पर बहुत सुंदर कविता पढ़ी आपने। प्रियांशु, आज करवा चौथ है और आज करवा चौथ के शुभ अवसर पर हमारा आपका संवाद हो रहा है, तो ऐसे में श्रृंगार रस पर आपने क्या कुछ लिखा है? श्रृंगार पे मैंने लिखा है, आज पति पत्नी का जो एक बेजोड़ मिलन होता है उसके लिए 4 पंक्ति देने का प्रयास करता हूँ। पति को रिझाने के लिए श्रृंगार काफी है, पति को रिझाने के लिए श्रृंगार काफी है। और पत्नी रिझानी हो तो थोड़ा प्यार काफी है, पति को रिझाने के लिए श्रृंगार काफी है। पत्नी रिझानी हो तो थोड़ा प्यार काफी है। ना सोचना तेरे बिना हूँ मैं अकेला सा, ना सोचना तेरे बिना हूँ मैं अकेला सा। मेरे लिए तैयार मेरे यार काफ़ी हैं। और एक श्रृंगार पे मैंने श्रृंगार क्यों लिखा, क्यों आवश्यकता पड़ी और क्यों मैंने ओज लिखता था, श्रृंगार की आवश्यकता क्यों पड़ी, 4 पंक्तियाँ देने का प्रयास करता हूँ एक छंद के माध्यम से। आँखियों से बार करे और क्यों ना इजहार करे, धीरे धीरे तू तो मुस्काने वाली निकली। अखियों से बार करे क्यों ना इजहार करे, धीरे धीरे तू तो मुस्काने वाली निकली। मैंने सोचा तू तो होगी भोली वाली सीधी सादी, मुझसे तू 4 पाँव आगे वाली निकली। मैंने सोचा तू तो होगी भोली वाली सीधी सादी, मुझसे तू 4 पाँव आगे वाली निकली। वीर रस लिखता था मद मस्त रहता था, वीर रस लिखता था मद मस्त रहता था। मुझ में भी प्यार तू जगाने वाली निकली, मुझ में भी प्यार तू जगाने वाली निकली। और मिलने की जगियास उसको किया निराश, मिलने की जगियास उसको किया निराश। फोन पर तू भी बतियाने वाली निकली, फोन पर तू भी बतियाने वाली निकली। प्रियांशु, कोई ऐसी कविता पढ़िए जिससे आपको उपलब्धियां प्राप्त हुई है, जिस कविताओं से आपको समाज में पहचाना जाता हो, ऐसी पंक्तियां सुनाइए। कहीं ना कहीं मेरे प्रारंभिक कुछ छंद थे जिनके कारण मुझे उपलब्धियां मिली, मैं निरंतर अग्रसर होता रहा, मुझे कई लोग पहचानने लगे छंद के माध्यम से। तो मैं प्रारंभिक जो कुछ छंद हैं वही सुनाने का प्रयास करता हूँ। एक पहला छंद है जो संदेश देता है युवाओं को। आजकल युवा अपने पथ से भ्रमित हो रहे हैं। 4 पंक्तियाँ देता हूँ। लिखना हो शौर्य सी कहानी लिख डालो तुम, प्रेम पत्र लिखने से बात नहीं बनती। लिखना हो शौर्य सी कहानी लिख डालो तुम,
प्रेम पत्र लिखने से बात नहीं बनती, और पढ़ना हो अमर कहानी पढ़ डालो तुम, मैगजीन पढ़ने से बात नहीं बनती। मांगना हो बीरों सी रवानी मांग डालो तुम, खाली जोश भरने से बात नहीं बनती। मांगना हो बीरों की रवानी मांग डालो तुम, खाली जोश भरने से बात नहीं बनती। और दृश्य ब्रज दाम सी निशानी देख डालो तुम, चित्रहार देखने से बात नहीं बनती। और चैन मुझे आता नहीं रात दिन सोचता हूँ, अपना मैं सब देश पे निसार कर दूं। चैन मुझे आता नहीं रात दिन सोचता हूँ, अपना मैं सब देश पे निसार कर दूं। आन शान स्वाभिमान वाली भारत की संस्कृति का मैं विश्व में प्रचार कर दूं। और कश्मीर वादियों से प्यार मुझे कितना है, इसका मैं सरेआम इजहार कर दूं। और मेरे प्यार पे जो बुरी नजरों को डाल जाए, उस पे मैं गोलियों की बौछार कर दूं, उस पे मैं गोलियों की बौछार कर दूं। राणा सी तलवार सही कोई भी प्रहार सही, अब गोलियों की बौछार कर आएंगे। और कोई समझौता नहीं, सिंह कभी रोता नहीं, ऐसा बतला के खबरदार कर आएंगे। पुत्र मान तुझे दिया कई बार क्षमादान, अब की तो तेरी रक्तधार से नहाएंगे, अब की तो तेरी रक्तधार से नहाएंगे। और भूल के भी छल से न करना तू प्रतिघात, वरना तिरंगा सीमा पार लहराएंगे, वरना तिरंगा सीमा पार लहराएंगे। और एक घटना, हल्दी घाटी की घटना से मैं आपको जोड़ता हूं। अकबर का सेनापति बहलोल खां, जिसको महाराणा प्रताप ने बड़ा प्रिय मुझे छंद लगते हैं, अकबर के सेनापति को बहलोल खां को महाराणा प्रताप ने अपने तलवार से उसके 2 भाग कर दिए थे। तब मैं पंक्तियां लिखता हूं, महाराणा प्रताप का स्वरूप कैसा था, और 4 पंक्तियां देता हूं। नैनन में नीर रणधीर सा छलकता है। अकबर की सेना, अकबर का स्वरूप, अकबर की सेना महाराणा प्रताप का स्वरूप बता रही है कि कैसा है उनका स्वरूप। कि नैनन में नीर रणधीर सा छलकता है, बाजुओं में हनुमान जैसा कोई बल है। नैनन में नीर रणधीर सा छलकता है, बाजुओं में हनुमान जैसा कोई बल है। अंग में उमंग जैसे बजता हुआ मृदंग, वाणी स्वयं राजा हरिश्चंद्र से अटल है। अंग में उमंग जैसे बजता हुआ मृदंग, वाणी स्वयं राजा हरिश्चंद्र से अटल है। साम दाम दंड वेद उसको न देते खेद, साम दाम दंड वेद उसको न देते खेद। मानो सब उसके तरफदारी दल हैं, मानो सब उसके तरफदारी दल हैं। और दूर से तो देखने में आम नरप लगता है, दूर से तो देखने में आम नरप लगता है। पास से वो गुणवान सिंह सा प्रबल है, पास से वो गुणवान सिंह सा प्रबल है। सागर समान विद्यमान उसमें गुमान, निज देशवासियों का अटल सहारा था। मेवाड़ का एकमात्र सहारा था वो, कि सागर समान विद्यमान जिसमें गुमान, निज देशवासियों का अटल सहारा है। और खड़ग की धार से प्रहार कर जोरदार, तेरे सेना नायक को उसने ही मारा है। खड़ग की धार से प्रहार कर जोरदार, तेरे सेना नायक को उसने ही मारा है। मेवाड़ पर तेरी जीत धुंधली सी हो प्रतीत, मेवाड़ पर तेरी जीत धुंधली सी हो प्रतीत। हाथ जोड़ मांगो और कोई नहीं चारा है, हाथ जोड़ मांगो और कोई नहीं चारा है। चेतक की टाप को और राणा के प्रताप को, चेतक की टाप को और राणा के प्रताप को। शत्रुओं के आगे झुकना नहीं गवारा है, शत्रुओं के आगे झुकना नहीं गवारा है। यांशु, आपने जो वीर रस की कविता पढ़ी, वास्तव में मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। आपने जो महाराणा प्रताप का बखान किया, वास्तव में उसका दृश्य सामने आ गया, उनकी सेना का दृश्य सामने आ गया। वास्तव में प्रियांशु, आप पीलीभीत के ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का एक बार नाम रोशन करो। मजनू सी नहीं, हीर रांझा सी नहीं, राव मस्तानी सी कहानी मुझे चाहिए। जब भी मैं देखूं ख्वाब, ख्वाब में वो आए याद, उसकी ही सूरत दिखानी मुझे चाहिए। जब भी मैं देखूं ख्वाब, ख्वाब में वो आए याद, उसकी ही सूरत दिखानी मुझे चाहिए। अरुणा के पर्वत सी सूरत की लालिमा हो, चाल डाल सदियों पुरानी मुझे चाहिए, चाल डाल सदियों पुरानी मुझे चाहिए। और ना ही कोई चंचल सी, ना ही कोई बिरल सी, सीधी सादी मीरा सी दीवानी मुझे चाहिए, सीधी सादी मीरा सी दीवानी मुझे चाहिए। और 4 पंक्तियां देने का प्रयास करता हूं श्रृंगारिक। रोज ख्वाबों में आए वो तस्वीर हो,
रोज ख्वाबों में आए वो तस्वीर हो। मैं गुनहगार तुम मेरी तहरीर हो, मैं गुनहगार तुम मेरी तहरीर हो। मेरी सांसें तेरे वास्ते चल रही, मेरी सांसें तेरे वास्ते चल रही। तुम मेरी जिंदगी मेरी जागीर हो, तुम मेरी जिंदगी मेरी जागीर हो। तो ये थे हमारे साथ कवि प्रियांशु त्रिपाठी, जिन्होंने अभी तक 100 से अधिक मंचों को साझा किया है। इसके साथ ही मैंने जैसे पहले ही कहा था, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, प्रदेश के बाहर भी इन्होंने काव्य पाठ किया है। इन्हें अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में बहुत अधिक सम्मान मिला है। इन्होंने लगातार पीलीभीत का नाम रोशन किया है। हम आपको बता दें कि हम लगातार प्रयास करते रहते हैं कि पीलीभीत के उन कवियों को आगे बढ़ाने का, जो युवा कवि हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसमें सबसे पहले हम बीसलपुर के कवियों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे जो बीसलपुर के कवि हों, जिनकी प्रतिभाएं छुपी हों, हम रविवार को एक इंटरव्यू किया करेंगे। इस इंटरव्यू में जो मुझको सबसे अच्छा कवि लगेगा, आप लोग कमेंट में बॉक्स में ज़रूर उसका नाम लिखें, ऐसे कवियों का नाम लिखें, और ऐसे कवियों को हम ज़रूर यहाँ पर बुलाकर उनका इंटरव्यू करेंगे और वास्तव में उनको कहीं ना कहीं तक एक मंच मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।